ये कि कोरोना मैंने और आपने लाए हैं, ये हम तो नहीं, तरफ से आया है। हम नहीं लाए। इस बात को तस्लीम करते हैं, ये कहाँ से चला है, कहाँ से? चाइना से चला है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह चलाया चला? किसने? चलाया किसने? अमेरिका ने। अच्छा, हाँ जी, हम कहते हैं जंग हो जाए, अभी हो जाए जंग, 4 दफा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 4 दफा हुई है तो फिर हमें मुश्किल नहीं का अब जो होगी वो रुकेगी नहीं। नहीं, इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, देखिए थोड़ा हकीकत पे भी बात करनी चाहिए। जो हमारी कंडीशन है, आटे की लाइन में लाके लोग मार रहे हैं कि नहीं? इसका नहीं, बेहतरीन हल और शॉर्टकट हल मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट, लोग मार रहे हैं कि नहीं? आप सर, वो वैसे भी कुत्ते की तरह मरेंगे। इजाद किसने अब किया? आप तस्लीम करें। ये तो अंग्रेजों ने इजाद किया है। पाकिस्तान किसने? पाकिस्तान ने तो नहीं किया, नहीं नहीं, क्रिश्चियंस ने किया ये। बाहर से चला ना, अमेरिका से, इसराइल से। तो अब मुझे ये बताएं कि इसराइली जो है वो चाहते नहीं है पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम तबाह हो जाए। ठीक है, ये तबाह फलस्तीन करने में के लिए- एक तबाह करने के लिए- तबाह करने के तो लिए आप क्यों है। यूज अब मैं बताता हूँ ना, ये जरूरत बना दी गई है ना ऐसी। तो इसका शॉर्टकट हल मैंने ये बताया है कि जंग है इसका हल, किसके साथ? तमाम गैर ममालिक जो मुसलमान नहीं है उनके साथ। हम अफोर्ड कर वहाँ सैलमे बने हैं, ठीक है, सऊदीया में। हाँ जी, मंदिर बने हैं, वहाँ पे लेडीज को हकूक दिए गए हैं, पहले थे। लेडीज को हकूक देना तो अच्छी बात नहीं। सर किस तरह के हकूक कह रहे हैं आप? बापर्दा लेडीज को हकूक दे रहे हैं, फुटबॉल टीम बन रही है, इंजॉय हो रहा है बाहर, तो पाकिस्तान में भी फुटबॉल टीम है। वो ठीक है, वहाँ पे थी पहले। नहीं, पहले नहीं थी, पहले क्लब भी नहीं थे, क्लब भी नहीं। ये सब कुछ हो रहा है तुर्की ना वहाँ। अगर हम बात करें इसराइल की, तो जिसे हमने काफी टाइम से, जब से हम बने हैं, पाकिस्तान बना है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल। आज हमारी खबर के मुताबिक पहली शिपमेंट वहां जा चुकी है, जिसमें ड्राई फ्रूट है और मसाले हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हमने इतना टाइम उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कंट्री नहीं माना, आज हम उसके साथ ट्रेड करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम सारी जिंदगी मरते दम तक उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रेड अगर होने जा रही है या हो रही है, ये जो कर रहे हैं ये भी यहूदी हैं, मुसलमान नहीं है, उनके अंदर ईमान का जज्बा नहीं है, ईमान पुख्ता नहीं है। सऊदीया वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है उसे, और भी दूसरे कंट्रीज ने एक्सेप्ट, इस्लामिक कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहना चाहिए सर ईमान की कमजोरी है उनकी, सऊदीया वालों की? मतलब ईमान की इतनी हस्ती है वहाँ पे, इतनी बड़ी हस्ती, अल्लाह ताला का घर, नबी पाक का घर, उन पे हमारी औलाद कुर्बान, नबी पाक पे, उनके अलावा हम सोच सकते हैं कुछ? वो अच्छा, दुनिया जिस तरीके से आपस में रिलेशन बेहतर कर रही है, अगर हम ये हमारा हमसाया कंट्री है इंडिया की बात करें, उसकी करेंसी अब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के लिए यूज होने लग पड़ी है। मतलब श्रीलंका उसकी करेंसी यूज कर रहा है ट्रेड के लिए। इसके अलावा मलेशिया ने अभी अनाउंस किया है, इसके अलावा रशिया बात कर रहा है इस हवाले से। वो अपने तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, और हम अभी तक इस सोच पे अड़े हैं कि उससे रिलेशन बेहतर करना या उससे नहीं। क्या इंडिया को इसका फायदा होगा? जैसे उसकी इंडिया के फायदे के लिए तो मियाँ साहब आए हैं। जी हाँ, इंडिया के फायदे के लिए मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं। इंडिया के फायदे के लिए लंदन से नवाज शरीफ जो कह रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान वाहिद बंदा है, अगर इमरान खान करप्ट है, 2 नंबर है, सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान से भागा क्यों नहीं? ये भी बात है ना कि इंडिया का इसमें क्या फायदा सर है? इंडिया का ये फायदा है, इंडिया जो चाह रहा है वो हो रहा है। ये कौन नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ कौन है? ये उसी की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करेंगे आप, बात करेंगे आप, चले ठीक है। अच्छा, नहीं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इसमें इंडिया को क्या फायदा है? मतलब हमारे साथ तो इस टाइम बड़े बड़े कंट्री ट्रेड नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि इंडिया का जो चाह रहा है वो हो रहा है। सर ये इंडिया के कहने पे हो रहा है। अच्छा, ये जो हमने अगर अपना क्या नाम लेते हैं, इसराइल के साथ ट्रेड शुरू की है, अगर किया तो इंडिया के मियाँ साहब को जो इंडिया और अमेरिका कहेगा वो ये करेंगे, और वो कर रहे हैं। आपको पता होगा सऊदीया ने, दुबई ने इसराइल को तस्लीम किया। वो भी इंडिया के कहने पे। भाईजान ये उसी की शिक है ना। ये अब जो ये भेज रहे हैं सामान, ये पाकिस्तान तस्लीम करने की साजिश नहीं है कि पाकिस्तान भी तस्लीम करे, लेकिन ये होगा नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किसी मकसद के लिए वजूद में लाया है, इससे अल्लाह ताला ने काम लेने। क्या काम लेने? अब भाईजान अभी तो बड़ा कुछ होना है, अभी तो ग़ज़वा हिंद होना है। हमने इंडिया वालों को जंजीरों से जकड़ के पाकिस्तान लाना है। पाकिस्तान में फैसले होने हैं इस्लामी ममालिक के, जंजीरों से जकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अगर इस टाइम हम ऐसी सोच रखेंगे तो आपको नहीं लगता कि ऐसे, मतलब इंडिया से जो लोग देखते हैं वो फिर कहेंगे हमने अखंड भारत करना है? हम कहते हैं जंग हो जाए, अभी हो जाए जंग, 4 दफा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 4 दफा हुई है तो फिर हमें मुश्किल नहीं का- अब जो होगी वो रुकेगी नहीं। नहीं, इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, देखिए थोड़ा हकीकत पे भी बात करनी चाहिए। जो हमारी कंडीशन है, आटे की लाइन में लाके लोग मार रहे हैं कि नहीं? इसका बेहतरीन हल और शॉर्टकट हल मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, लोग मार रहे हैं कि नहीं? आप सर वो वैसे भी कुत्ते की तरह मरेंगे। उसकी वजह कि हम लोग तस्लीम, हम लोग घरों से नहीं निकल सकते। हम आटे की लाइन में 6 घंटे खड़े होकर 4 बंदे मर जाएंगे। वो आटा नहीं है, वो लकड़ी का बूरा है। बिल्कुल, बड़ा वो पेट की और मैदे की बीमारियां हो रही हैं कभी, लेकिन हम पागल हुए, लकीर के फकीर, फ्री मिल रहा है। फकीर है ना, हम लकीर के फकीर हैं।
4,000 रुपए की दिहाड़ी लगाएंगे, 3,000 रुपए जाके 1,000 का तोड़ा लेंगे, 5,000 बीमारी पे लगा देंगे। आप इस्लाम नहीं कहते? हमारा ये कहता है जालिम के खिलाफ आवाज उठाओ, इकट्ठे हो जाओ। वो इस टाइम तो हम खुद जालिम बने हैं, इस टाइम तो हमारे हुक्मरान तो हमारे इसका शॉर्टकट हल मैंने ये बताया है कि जंग है इसका हल, किसके साथ तमाम गैर ममालिक जो मुसलमान नहीं है उनके साथ हम अफोर्ड कर सकते हैं जंग? कर सकते हैं हम, अगर हमारी आर्मी और हमारी पाकिस्तानी अवाम अफोर्ड कर सकती है। ये है कि आप यूदों ने सारा को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर आप मेरी बात का मेरी जवाब सुन मेरी लें, एक मेरी हम मिनट तो सुन ये लें, कहेंगे एक हम सुन नहीं लें। मानेंगे, हम आपके जंग सवाल का मैं एक जवाब सुन देता हूँ, मैं- मेरी मेरी बात सुन ले पहले, आप तब देंगे ना जब मैं आपको मौका दूंगा इस चीज़ का। आप मुझे ये बताएं कि यूदों अनुसार पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का वाजिया तौर पे लिखा हुआ है जाना ममनू है, ठीक है। फिर हम क्यों मसाले वगैरह सब कुछ भेज रहे हैं? आज ये लिखा है जाना ममनू है, लिखा है। कल अगर लिखा आएगा कि आप इसराइल का अगर जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटीज देंगे, फिर हमारा हलाल हो जाएगा, फिर पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे। सऊदिया ने जो एक्सेप्ट, मैं ये नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आपने जो स्टांस रखा है उसके ऊपर कायम रहो। सत्य इंडिया की अगर बात करें, आपको ये पहले तो ये बताइए, मानते हैं कि वो ग्रो कर रहा है या ये भी नहीं मानते? मानते हैं। मानते हैं। उसकी जो करेंसी है इंडिया की, वो पहले श्रीलंका यूज कर रहा था ट्रेड के लिए। अब इसके अलावा अगर बात करें तो मलेशिया ने भी अनाउंस कर दिया हम यूज करने जा रहे हैं, रशिया यूज करने जा रहा है। क्या कहेंगे कि वो अगर ग्रो कर रहा है, तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो वो ग्रो कर रहा है। सर वो करे हर कंट्रीज के साथ होते हैं, वो नथिंग स्पेशल, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है हमारा सलाम। सबसे बड़ी बात है, हमने अगर हमारी वो किसी चीज इस्लाम में क्या कहता है कि आपने ग्रो नहीं करना। नहीं, सलाम ने तो ये कभी भी नहीं मना यही तो चीज़ है ना। सुन ले, आप कह रहे हैं इसराइली की बात, आपने पहला पॉइंट किया था इसराइल के साथ। मैंने कहा था कि वो पासपोर्ट के ऊपर भी मना, वहां पे जाना ममनू है, तो फिर हमारा उसके साथ रिलेशन रखना भी मना है। जबरदस्त, ठीक है। अगर जाहिर बात है जो हमारे कानून ने अगर ये कहा कि जिस आपने चीज का मना फरमाया गया कुरान मजीद में, हमने उस चीज को फॉलो करना है ना, हमने किसी और चीज को तो फॉलो नहीं करना ना। अब नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, या एवरीथिंग जितने वजीर आजम है, पकड़ किन की होगी सबसे पहले? ठीक हो गया, जो हुक्मरान की होगी ना। क्या उम्र फारूक, आपने पब्लिक को किस क्या रास्ते पे लगा उम्र दी? फारूक रजी हो जैसी हुकूमत कर सकते हैं यहाँ पे? कोई की है किसी ने अभी तक? सवाल नहीं पैदा। यहाँ पे इंसान भूखे मर रहे हैं, तो फिर कुत्ते तो वैसे ही मर जाएंगे वो। अच्छा, फिर हम ग्रो कैसे करेंगे अगर हम कंट्रीज के साथ रिलेशन, ये कई लोगों का सवाल है। आप यार हमने उनके साथ रिलेशन रखना ही नहीं है, बेशक ग्रो कैसे करेंगे? इसके करना ही अलावा नहीं है, कोई- हमने करना भी ही नहीं नहीं करना। है, इसराइल के साथ करना ही नहीं है। नहीं ना करें, नहीं करना ना करें, लेकिन ग्रो तो करना है कि नहीं? सर वो तो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ के ऊपर बैठे हुए हैं, जब मैं उस सीट पे बैठूंगा तो फिर मैं आपको इस चीज का जवाब दूंगा। आप एक मुझे बताएं क्या पढ़ेंगे आप? मतलब मैं ये चाहता हूँ मेरा पाकिस्तानी गुर्बत से ना मरे, मेरा पाकिस्तानी आटे की लाइन में लाके ना मरे। ये कैसे होगा? ये बताओ। वो कैसे होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आपको बताता हूँ, मैं हुक्मरान हमारे आपको बताता हूँ, वो क्या पता है कैसे होगा? हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि इस्लाम के ऊपर फॉलो तो जरूर करना है, लेकिन उस इस्लाम के ऊपर करना है जो वाकई हमें बताया कुरान में गया, ना कि मौलवी आज 10 दिन पहले हमें कोई यही मैं बात कर रहा हूँ कि 70 साल से कहते हैं कि हमने इसराइल को नहीं माना। आज हमने मान लिया नहीं, आज हमारे इस्लाम ने ये कह दिया कि आपने मानना है। हम लोगों के पीछे माना किन्होंने है ये तो बता दें आप। मानने की अच्छा, गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, वो कौन है? पाकिस्तानी इमाम में और मुसलमान मुसलमान भी है। किस चीज के मुसलमान है? जब कुरान में कहा हमने कुरान के ऑपोजिट जाना ईमान है। से खारिज है, वो ईमान से, ईमान से खारिज है। यानी सऊदिया भी ईमान, हमारे नबी पाक की मोहब्बत नहीं है। इसराइल कंट्री कौन है? हम मानते ही नहीं उनको। वो आपकी अपनी सऊदी और यूएई भी इस्लाम से खारिज। सर वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पॉलिसी है, आपको पता है? नहीं मैं पूजा भी कर रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वहाँ सलमे बने हैं, ठीक है, सऊदिया में हाँ जी, मंदिर बने हैं, वहाँ पे लेडीज को हकूक दिए गए हैं, पहले थे। लेडीज को हकूक देना तो अच्छी बात नहीं। सर किस तरह के हकूक कह रहे हैं आप? बाप पर्दा लेडीज को हकूक दे रहे हैं, फुटबॉल टीम बन रही है, इंजॉय हो रहा है बाहर, वो तो पाकिस्तान में भी फुटबॉल टीम है। वो ठीक है, वहाँ पे थी पहले। नहीं, पहले नहीं थी, पहले क्लब भी नहीं थे, क्लब भी नहीं। ये सब कुछ हो रहा है, तुर्की ना वहाँ पे आए, आप समझ रहे हैं? तुर्की, ये जलजला जो आया है तुर्की के अंदर, शाम का बॉर्डर साथ था, वहां पे आया। अब हम कहेंगे, हम अपने जहन के मुताबिक कहेंगे ये इसराइल की पॉलिसी है, आप तस्लीम करेंगे? नहीं, ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। कैसे नहीं हो सकता? मैं करूंगा तस्लीम, ये पॉलिसी है, ये सियासत है। ये ये जो जलजला आया, जलजला आया, हाँ जी थोड़ा बिल्कुल। बताएं, मेरा नॉलेज ये नहीं, आप बताएं थोड़ा सा देखने वाला। सर आपकी इतला के लिए ऐसे केमिकल हैं, आप एक दरख्त के अंदर डाल दें, वो रातों रात दरख्त सूख जाएगा, सुबह उतार के ले जाएं। चले, ये तो बात समझ में आती है, ये लेकिन समझ एक में- पूरी इतने ऐसे बड़े वायरस है, हम जमीन के अंदर छोड़े, जमीन हिल जाएगी, जलजला आएगा। इस बात को तस्लीम करते हैं आप? आज हमारी साइंस कहाँ चली गई है? साइंस तो
बहुत आगे सर ये उसी का निचोड़ बता रहा हूँ ना आपको, अपने आप तो नहीं ना आए। आप इनकी ये बात से एग्री करते हैं कि जो जलजला, नहीं आपकी तो राय है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी राय की, लेकिन मैंने इस चीज का नॉलेज नहीं दिया हुआ। नहीं वैसे मानने वाली बात हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि जो ताकि चलेगी ऊपर। वो उसे अपने मुल्क की पड़ जाए। ठीक है, ऐसे भी 2023 में तुर्की ने आना है, ये आपका ईमान है। बात किया, उसका जवाब दूंगा। उसका सवाल वो आपसे कर रहे हैं। आपने बोला जो जलजला आया वो भी एक साजिश के तहत, साजिश के तहत बिल्कुल तो आया। पाकिस्तान में भी 10 दिन पहले जलजला आया, वो भी किसी की साजिश से आया था। आपको पता है 10 दिन पहले जलजला वो आया? जानी नुकसान हुआ, नहीं वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप मुझे बताएं ना, आप कह रहे हैं कि वहां पे जलजला, आप मुझे कह रहे हैं वो साजिश, आप कह रहे हैं यहाँ कोई जानी नुकसान हुआ। उसकी ना जो ठीक है वो कम थी, यानी सादा अल्फाज में कह लें प्रेशर सर उतना। ये ना कहें आपके कम थी या ज्यादा थी, कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ। मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे घर में जो 2005 में जलजला आया था वो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, आप मेरे साथ चलें, उस घर के अंदर तड़ेले हैं। जब आया मेरा मकान ऐसे ही रहा, मेरा मकान तो नहीं गिरा, मैं तो नहीं मरा, मेरे बच्चे तो नहीं मरे, मेरी बीवी नहीं मरी। क्यों नहीं मरे? क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ने हमें बचाना था। अल्लाह ने जो आपकी, बालाकोट में जलजला, मानसरा में जलजला आया, मुजफ्फराबाद में जलजला आया था वहां 2005 में पे आई फांसी थी, हाँ? वहां पे फांसी थी, नंगे मुर्दे निकले हैं, आपको पता है। लड़का लड़के आपस में लगे होते थे, आपको पता है। इस वजह से यार आपको नहीं पता, माशाल्लाह समझदार हैं आप। ठीक है। अच्छा क्या ये कुछ हुआ था फहाशी- वहां पे? फहाशी जो अब सी है, एक मेरी दफा अल्लाह ने झटका तो देना है ना। फहाशी जो सी है वो पाकिस्तान में ज्यादा होगी या अमेरिका में ज्यादा होगी, ये बता। हमारे पाकिस्तान में हबस ज्यादा है, नहीं फहाशी कहाँ ज्यादा होगी? फांसी वहां ज्यादा होगी जहाँ पे। वहाँ पे अमेरिका में ज्यादा होगी आपके ख्याल में? अमेरिका में आपने सुना वहां पे तूफान आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, बर्फ के तूफान आते हैं। जलजले की अगर बात, जलजले वहां पे भी आए हैं, आपको नहीं पता। जलजले आए हैं, लेकिन इस तरीके से तबाही की अगर बात करें जितनी यहाँ पे हुई थी बालाकोट में, मानसरा में, उस तरीके से वहाँ पे नहीं हुई। अच्छा कोरोना जो आया ये कुदरती आफत थी। हमें तो ये, मैं अगर कहूँगा तो मैं तो ये कहूँगा कि आप वायरस था। मीडिया हैं, आप हमसे ज्यादा फास्ट हैं। आप मीडिया हैं, आपको ये पता कल क्या होना है। आपका हर तरफ है ना, आप मीडिया, हमें वो खबर नहीं है जो आपको खबर होगी। थोड़ी बहुत हम कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत नहीं होती, आपको पता होता है। ठीक है, पहली बात ये कि कोरोना मैंने और आपने लाए हैं, ये हम तो अल्लाह की नहीं, तरफ से आया है। नहीं, हम नहीं लाए। इस बात को तस्लीम करते हैं, ये कहाँ से चला है, कहाँ से? चाइना से चला है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस चलाया तरह किसने? चलाया किसने? अमेरिका ने। अच्छा, हाँ जी। यानी अभी आज के दौर में कोई किसी कंट्री को तबाह करना चाहता है, वहाँ पे केमिकल वगैरह। सर ये होना है, उसकी वजह कि तमाम इस्लामी मुल्कों की नजर किसके ऊपर है? इसके ऊपर पाकिस्तान पे। जबरदस्त, ये तो हम शुरू से सुनते आए हैं। शुरू से सुनते नहीं आते, हकीकत है, तस्लीम करो। अब आप, ये इजाद किसने अब किया? आप तस्लीम करें। ये तो अंग्रेजों ने जात की है, पाकिस्तान किसने? पाकिस्तान ने तो नहीं किया, नहीं नहीं, क्रिश्चियंस ने किया ये। बाहर से चला ना, अमेरिका से, इसराइल से। तो अब मुझे ये बताएं कि इसराइली जो है वो चाहते नहीं है पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम तबाह हो जाए। ठीक है, ये तबाह फलस्तीन करने में के- एक तबाह करने के लिए- तबाह करने के तो लिए आप क्यों है। यूज अब मैं बताता हूँ ना, ये जरूरत बना दी गई है ना ऐसी, काना जदाल की जरूरत है ना। अब मुझे ये बताएं, इसराइली में वो फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं, मुसलमान बहन भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? तो बैठ के हम चस्के लें तो वो तबाह नहीं कर सकते? हमारी पाकिस्तानी फोर्स ऐसी नहीं है क्यों नहीं कर देते? तो ये तो वजीर आजम को पूछना चाहिए ना आपको जाके, जो इस टाइम मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम जो पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन है वो हमारी गवर्नमेंट से नहीं सर मिली। हम कैसे कर लेंगे? हम बाहर निकलेंगे, हमें मार दिया जाएगा, हमारी फौज ही मार देगी, हमारी गवर्नमेंट मार देगी हमें। आई थी। ठीक है, अभी ये देख लें, ये 2-3 महीने 4 महीने में ऐसा होगा कि अब बंदे को समझ ही नहीं आती। खबरों के मुताबिक सुनने में ये आ रहा है मजीद हालात, अल्लाह ना करे, लेकिन मजीद हाँ जी, हालात लेकिन खराब। हालात इतने खराब हैं कि अब देखें 272 रुपए पेट्रोल हो गया अपना। 272 रुपए पेट्रोल में बंदा क्या करेगा? जब पेट्रोल महंगा हो गया तो समझ लें आपकी हर चीज़ महंगी है। मिसाल के तौर पे सब्जियां वगैरह जितनी हैं वो तो गांव से आनी है। गंदम हमारी, हम लाहौर शहर में तो नहीं ना उगरी, गांव से उगेगी ना। वो जब गंदम वहां से चलेगी तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कास्ट पड़ेगी। तो इसी तरह से हमारे जो काश्तकार भाई हैं, उन्होंने बेचारों ने बड़ी दिन रात मेहनत की होती है। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान को पहले अच्छे से हिस्ट्री की जानकारी ले लेनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। पाकिस्तान की खुद की हिस्ट्री तो गलत है, दूसरे का पता ही क्या होगा। कश्मीर भारत का था और हमेशा रहेगा। आपका क्या कहना है?